अगर इस प्रकार का माहौल बना रहा और गन्ना युक्त वाले अगर इस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो चीनी मिल चालू है, अधिकतर बिहार के चीनी मिलों को बंद किया जा रहा है, उसमें एक और नाम सिद्धवलिया चीनी मिल का भी होगा अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया जाता है तब। जब इस तरह से अवैध खरीद होगी, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और अगर सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाया तो फिर मजबूर होकर के हम लोगों को भी गन्ना विकास से अपना हाथ खींचना पड़ेगा। जब तक आपके खेत में गन्ना उगता रहेगा तब तक ही दलाल और बिचौलिया आपके घर तक दौड़ते रहेंगे। लेकिन जरा सोचे, जिस दिन से आपके गन्ना की खेती बंद हो गई उस दिन से दलाल भी आपके इर्द गिर्द देखने को नहीं मिलेगी। इस वक्त मैं गोपालगंज जिला के सिद्धवलिया चीनी मिल में हूँ, जिसका नाम मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड है और हमारे सामने एक साहब है। लेकिन चीनी मिल तो शुरू होगी, उससे पहले एक बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि दूसरे चीनी मिल के द्वारा इनके क्षेत्र के गन्ना को खरीद करके और कहीं ना कहीं इस मिल को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। उस संबंध में हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम आर.के. सिंह हुआ जी मैं यहाँ पर कार्यपालक उपाध्यक्ष ईख, गन्ने का मुखिया जी। अच्छा सर, आपका चीनी मिल शुरू होने वाला है, जी। कब से शुरू होने वाला है? हम लोगों की तैयारी जो है वो 30 नवंबर की है। अच्छा। क्योंकि पिछले 2 साल से बाढ़ और पानी अतिवृष्टि से जो क्षति हुआ है उसकी वजह से हम लोगों के पास में जो रैटून एरिया है, यानी जिसको खूंटी बोलते हैं, वो मात्र 12% है। अच्छा। अब 12% में हम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते चल सकते हैं जो उपलब्धता होगी। और फिर मोरहन गन्ना जब शुरू हो जाएगा तो हम दिसंबर में अगर मोरहन करता है तो खूंटी नहीं होती है, तो किसान का डबल नुकसान होता है खूंटी ना होने से। इसलिए हम लोग थोड़ा लेट चलना चाहते थे कि किसान का गन्ना खराब ना हो, खूंटी बढ़िया से हो, तो दूसरी पैदावार भी उसको अच्छी मिल जाए और मिल का भी काम चल जाएगा। मिल का भी जो है रकबा बढ़ेगा, ज्यादा गन्ना मिलेगा। दोनों को ध्यान में रख रहे थे आप लोग, क्योंकि मिल का भी काम चले और किसानों को भी नुकसान नहीं हो। जी। और कमोबेश यही स्थिति विष्णु शुगर मिल गोपालगंज और बगल में HPCL सुगौली की भी है। उनके पास भी रेटून एरिया इस साल कम है, लेकिन विष्णु शुगर मिल गन्ना विकास पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करती है। हम लोगों के द्वारा जब पिछले 2 साल में गन्ना नष्ट हुआ तो हम लोगों ने लगभग 1 लाख कुंटल गन्ना उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मंगा करके, जबकि वो गन्ना हम लोग को 1100 रुपए कुंटल लगभग पड़ा था सारा खर्चा लेके। और यहाँ किसानों को हम लोगों ने गन्ना बीज 315 और 335 के रेट से दिया ताकि ज्यादा क्षेत्र में गन्ना लग सके। तो वो रकबा हम लोगों ने बढ़वाया। गोपालगंज चीनी मिल बिल्कुल भी डेवलपमेंट पर पैसा नहीं खर्च करती। ये किसानों का क्या होगा उससे उस मिल को कोई मतलब नहीं है। जो विष्णु शुगर मिल का नाम आप बता रहे हैं। जी। ये जो गन्ना हम लोगों ने लगवाया, इसमें हमने दादनी भी दिया। 7 करोड़ रुपए की दादनी किसानों के नाम पर है। 7 करोड़ की? 7 करोड़ की दादनी हमने किसानों के नाम पर किया है। उसमें कुछ एग्री इनपुट का भी है और मैक्सिमम गन्ना बीज का है। अब ऐसी स्थिति में गोपालगंज चीनी मिल जो कि अभी 21 नवंबर से शुरू होने वाली है, 18 से उन्होंने गन्ने की खरीद शुरू किया है। और हमारे पूरे सुरक्षित एरिया में गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूरे एरिया में उन्होंने गन्ने की पर्ची यानी चालान फैला दिया है गन्ना खरीद करने के लिए, किसानों को दे दिया। यानी कि आपके एरिया का गन्ना अब विष्णु शुगर मिल वाले खरीद के ले जा रहे हैं। खरीद अवैध रूप से खरीदना, अवैध रूप से, क्योंकि सरकार आवंटित करती है, हर क्षेत्र सुरक्षित करती है कि किस चीनी मिल को कौन सा एरिया सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जो अपने सुरक्षित एरिया में वो गन्ना का विकास करवाते नहीं है और हमारे क्षेत्र का गन्ना वो ले जाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में अगर हमारे क्षेत्र का गन्ना वहां जाता है तो जो हमने 7 करोड़ की दादनी दे रखी है वो हमारा रिकवर नहीं हो पाएगा। उनके पास चला गया तो फिर आपका नुकसान ही वो फिर हमारा पूरा नुकसान हो जाएगा। और जब हमारा वो रिकवर नहीं हो पाएगा तो आगे फिर गन्ना विकास प्रभावित होगा। फिर किस आधार पे हम अपने जो है प्रबंधन से आगे के लिए फिर दादनी या और तरह से सहयोग के लिए पैसा मांगेंगे। तो इस स्थिति में हम एक तरफ तो हमारा जो है दादनी फंसेगा और दूसरी तरफ हमारी गन्ने की पेराई कम होगी, हमको कम गन्ना मिलेगा, जिससे हमारी फैक्ट्री का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इस चीज के लिए हमने वहां के प्रबंधन से जो है भी कंप्लेंट किया, उन लोगों ने एवॉइड किया, कोई ध्यान नहीं दिया। यानी मिल प्रबंधन को आपने बताया? हाँ, मिल प्रबंधन को पहले मैंने वहां के जो यूनिट हेड हैं डॉक्टर आर्यन त्रिपाठी, पानेकर जी, इन लोगों से मैंने संपर्क किया तो उन लोगों ने सही रिस्पांस नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर हम तो ये करने जा रहे हैं कि हम जो हमारे क्षेत्र के जिस क्षेत्र में इन्होंने पर्चियां फैलाई हैं, चालान फैलाए हैं, वहां पर हम थानों में इनके खिलाफ FIR करेंगे, इनके पूरे प्रबंधन के खिलाफ FIR करेंगे।
जो कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, ताकि स्थानीय प्रशासन उसके आधार पे इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। इस संबंध में हमने माननीय ईखायुक्त, माननीय सचिव गन्ना उद्योग विभाग, सहायक ईखायुक्त, ईख पदाधिकारी गोपालगंज, इन सभी पदाधिकारियों को हमने पत्र के माध्यम से ससबूत हमने जो है इन लोगों को पत्राचार किया है आज, और इन लोगों को आग्रह किया है कि सर इस पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगाया जाए। जहां इससे एक तरफ सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही, मखौल उड़ाया जा रहा है, इससे माहौल खराब होगा, आपाधापी का माहौल बनेगा कि आपस में भी आक्रोश होगा, किसान भी बहुत कंफ्यूज होगा और गन्ना विकास बुरी तरीके से प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे नुकसान होगा भविष्य में, क्योंकि आपके रिजर्व क्षेत्र का जब गन्ना विष्णु शुगर मिल वाले ले जाएंगे तो फिर अगली फसल में तो आप ज्यादा कुछ सहायता कर नहीं पाएंगे उनकी। देखिए, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित किसान ही होगा, क्योंकि वो तो खुद कुछ करते नहीं है, और हम जब हमारा पैसा इस तरह से फंसेगा तो हम भी सारी सुविधा बंद कर देंगे। हम इस समय हमारे पास में डेवलपमेंट में लगभग 70 से 75 स्टाफ हैं जो 12 महीने केवल गन्ना विकास के लिए कार्य करते हैं। वहीं इन लोगों के विष्णु शुगर मिल में स्टाफ को मैक्सिमम चीनी मिल बंद होने के बाद ये लोग पेड ऑफ कर देते हैं। कहीं भी किसी भी फसल पर वो ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर इस पर कार्यक्रम चलता रहता है। तो जब इस तरह से अवैध खरीद होगी, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, और अगर सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाया तो फिर मजबूर होकर के हम लोगों को भी गन्ना विकास से अपना हाथ खींचना पड़ेगा, और फिर हम लोग जो चीनी मिल के तरफ से सुविधाएं देते हैं किसान को, वो फिर हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी, बंद करना पड़ेगा। और बाकी हम सिधवलिया चीनी मिल में जिसकी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरह से सर ने बताया, तो मैं भी किसानों से कहना चाहता हूँ कि जिन किसानों में भी इस चीनी मिल के लोगों ने 7 करोड़ रुपए की लागत लगाई है, इसलिए लगाई है ताकि आपका फसल सुरक्षित रहे और सुरक्षित फसल को पेराई के लिए इस मिल में भेजा जाए। अगर वे किसान गलती से भी उस ईख को अगर दूसरे मिल वालों से बेच देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पैसे तो इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो तो रुक ही जाएगा, लेकिन आने वाले समय में उनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इससे 2 चीजें समझ में आती है। पहले चीज तो ये है, जो विष्णु शुगर मिल वाले लोग हैं, इनके रिजर्व क्षेत्र से गन्ना अगर अवैध तरीके से खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं नियम की तो धज्जियां उड़ी रही है। और साथ में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अगर इस प्रकार का माहौल बना रहा और गन्ना युक्त वाले अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो चीनी मिल चालू है, अधिकतर बिहार के चीनी मिलों को बंद किया जा रहा है, उसमें एक और नाम सिधवलिया चीनी मिल का भी होगा। अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया जाता है तब सबसे पहले तो चीनी मिल की गन्ना की पिराई नहीं होगी तो यहाँ के स्टाफ बैठे रह जाएंगे, फिर मजबूरी बस इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। ऐसा धोखा एक बार होगा, अगली बार से हो सकता है कि इस चीनी मिल को इतना ज्यादा नुकसान होगा कि 7 करोड़ की लागत के साथ साथ यहाँ पे जो स्टाफ रहेंगे उनके पेमेंट को भी जोड़ लीजिए तो कहीं ना कहीं ज्यादा घाटा के कारण इस मिल को बंद करना पड़ेगा। और जैसा कि सर ने बताया था, सर किसानों को, जिन लोगों में आप लोगों ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए, उन किसानों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? उन सबसे हमारा यही निवेदन है कि हड़बड़ाहट में कोई गलत कदम ना उठाएं, धैर्य रखें। हम लोग भी हफ्ता 8 दिन के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जैसा पूर्व में बिरला ग्रुप का इतिहास रहा है कि हम भुगतान और शुद्ध तौल, इस 2 चीज के लिए कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करते। यानी हमारे यहाँ शुद्ध तौल और समय से पैसा दिया जाता है, जिससे किसानों को कभी भी उनके सम्मान, प्रतिष्ठा, बच्चों की पढ़ाई, किसी भी चीज में विलंब नहीं होता, ना दिक्कत होती है। तो सबसे यही अनुरोध है कि ये जो बिचौलिए हैं या जो ये अवैध खरीद कर रहे हैं, इनके बहकावे में ना आकर के वो अपने गन्ने पर ध्यान दें, थोड़ा धैर्य रखें। हफ्ता 8 दिन में हम भी चलने जा रहे हैं, अपने गन्ने को थोड़ा रोके, समय से हम उनकी गेहूं भी लगवाएंगे और समय से सप्लाई लेकर के समय से उनको भुगतान करेंगे, और विकास की तरफ सोचें। इस तरह से कदम उठा करके अवैध औने पौने गन्ना बेच के, दलालों के माध्यम से बेच के अपने लिए आर्थिक नुकसान ना उत्पन्न करें। तो इसमें सर 2 बातें हमें समझ में आ रही है, जहां तक मेरे मन में सवाल खड़ा हो रहा है। रेट का तो कोई उधर फर्क नहीं होता होगा मेरे समझ से? नहीं, रेट का कोई फर्क नहीं होता है। जितने में वो खरीदेंगे उतना में आप भी खरीदेंगे, वही सेम रेट रहता है। पेमेंट देने में भी कोई परेशानी नहीं? पेमेंट हमारा उनसे आगे रहता है। उनके यहाँ पिछले साल का भी लास्ट का पेमेंट बाकी है, और हमने सारा पेमेंट जून में फाइनल कर दिया है। हमारे यहाँ से उनकी दूरी भी 38 किलोमीटर ज्यादा पड़ती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के किसान को नुकसान ही है इसमें। लेकिन वही है कि जो है बरगला करके जो लोग ले जा रहे हैं दलालों के माध्यम से, वो चीज अभी किसानों की समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि सारे किसान ऐसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर किसान इस तरह से करेंगे
तो फिर उनके लिए भी नुकसान होगा और हमारी चीनी मिल के लिए भी। चलिए, बाकी जो भी किसान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर करके और लोगों के पास तक पहुंचाइए, ताकि इस प्रकार के अवैध कामों पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई और रोक लगाने का प्रयास किया जाए। अगर ये किसान अभी नहीं संभले तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब तक आपके खेत में गन्ना उगता रहेगा, तब तक ही दलाल और बिचौलिए आपके घर तक दौड़ते रहेंगे। लेकिन जरा सोचे, जिस दिन से आपके गन्ना की खेती बंद हो गई, उस दिन से दलाल भी आपके इर्द गिर्द देखने को नहीं मिलेंगे। तो गुजारिश है कि इस प्रकार के अवैध कामों को रोकने के लिए किसान भी उचित कदम उठाए और इस मिल के साथ दुर्व्यवहार न करे। और ज्यादा समय भी नहीं है, 1 सप्ताह का समय, तो 1 सप्ताह में आपका गन्ना बर्बाद भी नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए 1 सप्ताह धैर्य धरे, उसके बाद अपने विश्वासी शुगर मिल को गन्ना देने का कृपा करें। जय हिंद।